आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है पुलिस कस्टडी में मौत या फिर पुलिस के द्वारा की जाने वाली मारपीट। तो अभी एक हाल ही में एक मामला आया है जिसमें यूपी के कासगंज जिले में एक कासगंज कोतवाली थाना है, वहां पर एक लड़के की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और पुलिस का ये कहना है कि उस लड़की की जो मौत हुई है उसने आत्महत्या की है। दरअसल पुलिस ये कह रही है कि एक नाबालिग लड़की के अपहरण के केस में उस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ करने के बाद उस लड़के ने ये कहा कि मुझे शौचालय इस्तेमाल करना है और वो शौचालय में जाता है और वहां जाकर के अपने नाड़े के प्रयोग से वो अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ले रहा है। जबकि परिजनों का ये कहना है कि पुलिस ने उसको बुरी तरीके से मारा पीटा है जिसके कारण वो मर गया है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि पुलिस सच बोल रही है या परिजन सच बोल रहे हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा कानून क्या कहता है। देखिए, ये बात पुलिस को भी समझनी पड़ेगी कि किसी के भी साथ मारपीट करके अगर वो किसी तरह का किसी केस में संस्तुति लेता है या फिर कन्फेशन लेता है, तो वो कन्फेशन जो है वो एविडेंस के रूप में मान्य नहीं होता है, क्योंकि एविडेंस एक्ट की धारा 24 और धारा 25 ये साफ प्रावधान करती है कि पुलिस यातना देकर या फिर पुलिस किसी को धमकाकर या बरगलाकर या फिर दबाव बनाकर या उत्पीड़न करके किसी भी तरीके से अगर किसी व्यक्ति से किसी केस में गवाही लेती है या कन्फेशन कराती है, तो इस तरह का कन्फेशन जो है वो एविडेंस में मान्य नहीं माना जाएगा। तो पुलिस को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब अगर वो दबाव बना के किसी चीज पे किसी मुद्दे पे या किसी केस में कन्फेशन कराते हैं तो वो कन्फेशन सही नहीं होगा। दूसरा, अगर पुलिस किसी के साथ सामान्य मारपीट करती है तो आईपीसी के सेक्शन 330 में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे पुलिसकर्मी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाती है और उसमें अगर वो घोर तरीके गंभीर मारपीट करती है उस व्यक्ति के साथ, तो धारा 331 के तहत 10 साल का जेल और साथ में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा और पुलिस को भी इस बात को समझनी पड़ेगी कि पुलिस जो है वो रक्षक है, भक्षक नहीं है। पुलिस रक्षक, पब्लिक की रक्षा करने के लिए बनी है। अमूमन देखिए, बहुत सारे मैटर में देखा जाता है पुलिस किसी को गिरफ्तार करने भी जाती है तो उसके जिसको गिरफ्तार करती है उसके साथ मारपीट करती है। हालांकि अब ये मामला बहुत कम हो गया है, पुलिस मारपीट से संबंधित मामले बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है। जैसे एक मामला था यशवंत बनाम महाराष्ट्र राज्य का। इस मामले में क्या हुआ था कि एक लड़के को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके साथ सामान्य मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद उसको जिस सेल में पुलिस ने बंद करके रखा उसमें इतनी ज्यादा गंदगी थी कि वहां उसकी दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। तो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 330 के तहत उन जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको 7 साल की सजा सुनाई। चूंकि मारपीट जो मेडिकल में आया था कि मारपीट उतनी गंभीर नहीं की गई थी, तो इसलिए धारा 330 के तहत उस पर पुलिसकर्मियों को 7 साल की सजा दी गई। और जो मौत का मुख्य कारण था वो दम घुटने के कारण हुआ था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसे पुलिसकर्मी को भी समझना पड़ेगा। जैसे एक मामला है कि पुलिस जो है अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो उससे मिसबिहेव नहीं कर सकती, उसके साथ गाली गलौज नहीं कर सकती, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। पुलिस ही नहीं, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर ऐसा करता है तो आप आईपीसी के सेक्शन 166 के तहत पुलिस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमें पुलिस की मार से
बचाने के में काम आते हैं। एक ये भी देखा गया है, देखिए गिरफ्तारी से संबंधित भी कुछ कानून होते हैं। पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी से के बाद उसको मेडिकल कराना, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है और आपका मेडिकल नहीं कराती है, तो आप तत्काल ये बात कह सकते हैं कि आप हमारा मेडिकल कराइए पहले। उसके बाद अगर 24 घंटे से ज्यादा हो जाए तो पुलिस अपनी कस्टडी में पीसी में नहीं रख सकती, तो उसको जरूरी हो जाता है कि वो कोर्ट के समक्ष आपको प्रस्तुत करे। साथ ही अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस की मार से आप बचना चाहते हैं तो आप किसी को कह सकते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त जो है वो वीडियोग्राफी कर ली जाए, ताकि अगर आपके ऊपर आपके शरीर पर किसी तरह का दाग उस समय था या नहीं था, मारपीट से संबंधित निशान थे गिरफ्तारी से पहले या नहीं थे, इसे आसानी से साबित किया जा सके। दूसरा, अगर पुलिस कोर्ट जाती है और पीसी मांगती है, पीसी मतलब पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड के लिए जज से अगर परमिशन लेती है, तो आप अपने वकील को खड़ा करके ये भी कह सकते हैं कि जब भी पुलिस हमसे पीसी मांग रही है, मतलब पुलिस कस्टडी अगर मांग रही है, तो पुलिस पूछताछ उनके वकील के सामने ही करेगी, ताकि बातों को रख सके और हर पीसी के बाद मेडिकल कराया जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे अपना करके आप पुलिस की मार से बच सकते हैं। और आम आदमी को इस बात को समझना पड़ेगा और अपने कानून, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस को अपनी कर्तव्य समझना पड़ेगा। लोग अपने अधिकार और कर्तव्य का जब ठीक से पालन करेंगे तो इस तरह की जो भी समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से काफी हद तक निजात मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आप ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच।